एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 40,307 पे और ये लास्ट डे की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी 397 पॉइंट ऊपर जाके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। लास्ट की जब डेली वीडियो मैंने बनाई थी तो मैंने वही आप लोग को बताया था कि जब हम इस बॉडी के नीचे कंटिन्यू क्लोज करना स्टार्ट कर देंगे ना, तब बैंक निफ्टी यहाँ से एक नई फ्रेश वीकनेस बैंक निफ्टी में दिखेगी। और उसके लिए हमने जो लेवल दिया आपको 39,400 के नीचे की क्लोजिंग बताया था कि इसके नीचे की क्लोजिंग ही अब बैंक निफ्टी को वीक करेगी। जब तक हम 39,400 और 40,500 के बीच में चल रहे हैं तो ये एक रेंज बनेगी। इस रेंज के बाहर जिस साइड में हम निकलेंगे उस साइड में हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी 1000 से 1200 पॉइंट का एक मूवमेंट दे सकता है। अगर हम 39,400 के नीचे क्लोज करते हैं तो नीचे की साइड में 3800 के हमारे टारगेट ओपन हो जाएंगे। अगर हम ऊपर की साइड में 39,555 के ऊपर एक दिन क्लोज करते हैं और अगले दिन पिछले दिन के हाई को क्रॉस करते हैं, तब ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे जो मूवमेंट मिलेगी वो मूवमेंट मिल सकती है 41,200 41,300, क्योंकि इस रेंज में हमने टाइम बिता के हमने ये ब्रेक डाउन दिया था। तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले हमें 40,555 के ऊपर कंटिन्यू 2 दिन क्लोज करना पड़ेगा, तभी ये लेवल हमें देखने को मिलेंगे। अगर इस लेवल को निकालते हैं तो वापस हम कहाँ पे आ जाएंगे, उसी जोन में जहाँ पे हमने 42,000 का हमारा ये जो जोन बन रहा था, इस जोन के बीच में आ जाएंगे फिर। तो डेली चार्ट पे आज बहुत अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है डेली चार्ट पे। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनी है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा, ये एक अच्छा मूवमेंट आपको दे सकती है। ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल काफ़ी अच्छे डाउनफॉल के बाद में हमें ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे देखने को मिली है। और ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है 41,000 और 41,300 के आसपास तक। तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी है बैंक निफ्टी पे, अगर ये 40,555 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट। दोस्तों, अगर आप भी हमारे लर्निंग ग्रुप या लर्निंग ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, अलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जल्दी हमारी लर्निंग ऐप आएगी तो आप उससे भी जोड़ दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इंट्राडे में वीडियो डाली थी आर्ट ऑफ ट्रेडिंग में, मैंने वो क्लियर कट बताया था कि अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलेगा, जब इस जगह पे आया था तब मैंने वीडियो डाली थी। वापस देखिए, मैंने बताया था कि यहाँ पे आके अगर 15-20 मिनट होल्ड करे और बैंक निफ्टी 40,166 के लेवल को निकालेगा तो मैंने टारगेट दिया था 40,255 का और सेकंड टारगेट दिया था 40,344 का। ये 2 टारगेट मैंने दिए थे और दोनों टारगेट बैंक निफ्टी ने अचीव किए। जब मैंने सेकंड वीडियो डाला तो मैंने वहां पर आप लोग को बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 40,080 से लेकर के 40,150 या 200 के बीच में अगर टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद वापस ये ब्रेकआउट करता है तो फिर से बैंक निफ्टी आपको 70 से लेकर के 100 पॉइंट का एक मूवमेंट देगा। और देखिए, बैंक निफ्टी ने वो मूवमेंट हमें यहाँ पे दिया। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप इंतजार करेंगे, अपने सेटअप का इंतजार करेंगे तो मार्केट आपको पैसा देगा, आपसे पैसा लेगा नहीं। हो सकता है किसी दिन पैसा ले, लेकिन जिस दिन पैसा वो लेगा उस दिन आसानी से उसे पैसा दे भी देना है, जबरदस्ती नहीं करना है। क्योंकि अगर हमारे लेवल के बाद बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूवमेंट देता है, हम प्रॉफिट बनाते हैं, तो अगर हमारा लेवल नहीं आता है और हमारा SL होता है तो हमारा फर्ज ये भी है कि हम SL लेके भी वहां से बाहर हो जाए, ना कि वेट करते रहते। इंतजार क्या होता है कि आप लोग वेट करते रहते हो। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो इस रेंज को हमने ब्रेकआउट किया है, क्लोजिंग बेसिस पे हमने ब्रेक किया। देखिए, कई बार हम देखिए 23 तारीख से हम इस लेवल को कंटिन्यू टेस्ट कर रहे थे, 23 को, 24 को, इस लेवल को हम निकाल नहीं पर कंटिन्यू जाके हमने क्लोजिंग यहाँ पे दी है। देखिएगा, ये जो जोन है ना, 450 से लेकर के 550, 555, ये जोन जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे हम कंसोलिडेट किए हैं। 15 मिनट के चार्ट पे बहुत अच्छा कंसोलिडेट करने के बाद हमने ये ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। 2 दिन हम कंसोलिडेट किए, उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो पहले होप में इसका टारगेट इसी रेंज के आसपास का कहीं होना चाहिए। इस रेंज के ऊपर अगर सस्टेन करता है और यहाँ से ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छा टारगेट देखने को ऊपर की साइड में मिल सकता है। अब हम कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी पे ध्यान रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी कल इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है, देखिए अगर इस जोन के नीचे ओपन नहीं होता है तब तक मैं वीक नहीं मानूंगा बैंक निफ्टी को। कब तक? 40,080 के नीचे अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यू ट्रेड ना है। कंटिन्यू ट्रेड करने का मतलब हो गया कि एक 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगा, तब मैं जो बाइंग साइड का व्यू रहेगा उस पर मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे सेल नहीं करूंगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी किसी कारणवश मुझे मान लीजिए इस जोन के अंदर में मिल जाता है, 100 और 200 के बीच में मिलता है और यहाँ पे टाइम बिता के वापस ऊपर की तरफ निकलता है, तो मैं यहाँ पे कॉल बाइंग करूंगा।
करूंगा 40,200 का मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का कॉल बाइंग करूंगा। पहला टारगेट मेरा जो रहेगा 40,344 का रहेगा और सेकंड टारगेट रहेगा 40,455 का ये टारगेट रहेगा और थर्ड टारगेट रहेगा मेरा 40,555 का। ये 3 टारगेट हमारे रहेंगे अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन गैप डाउन में भी वो 40,100 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है। तब देखिए कंडीशन को ध्यान रखिए, 40,100 के नीचे अगर आएगा तो फिर हम क्या होगा, इसी रेंज के अंदर में फिर से हम फंस जाएंगे, तो फिर हम ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन अगर 40,100 के ऊपर ओपन होता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे मैं तुरंत बाइंग नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं वेट करूंगा कि कंसोलिडेट करे, टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद 200 220 जो भी ये रेंज बनाएगा, शुरुआती जो भी रेंज बनाएगा 15-20 मिनट 25 मिनट की जो भी रेंज बनाएगा, उस रेंज के अपर एंड पे जब निकलेगा उसको क्रॉस करेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा और जो लोअर एंड होगा रेंज का वो मेरा एसएल होगा। मान लीजिए ये गैप डाउन ना ओपन होकर इस जोन में कहीं पे ओपन हो जाता है, जैसे 200 से लेकर के 300 350 के बीच में अगर ये बैंक निफ्टी ओपन होता है और अगर ये 5 मिनट भी यानी 3-4 मिनट भी सुबह इसी रेंज में रह जाए और 3-4 मिनट के बाद ये जाके 40,355 के लेवल को क्रॉस करेगा तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाइंग करूंगा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। स्टॉप लॉस मेरा जो रहेगा वो 280 के लमसम का मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पे मेरा टारगेट होगा 40,444 का और सेकंड टारगेट मेरा रहेगा 40,555 का। ये 2 टारगेट पहले मैं देखूंगा, फिर मैं देखूंगा कि 555 के पास वो किस तरीके से ट्रेड करता है, फिर आगे के बारे में सोचूंगा। अगर ये 200 और 350 के बीच में ओपन होता है, 2-3-4 मिनट इसी रेंज में रह जाता है या 5 मिनट रह जाए इस रेंज में और उसके बाद इस रेंज को क्रॉस करेगा तो बहुत अच्छा है। तो मेरा टारगेट यहाँ पे 444 और 555 का यहाँ पे टारगेट होगा। कल अगर गैप डाउन भी मिलता है 150-200 पॉइंट तो भी मैं सेल नहीं करूंगा, इंतजार करूंगा कुछ रेंज बनने का, उस रेंज को फिर मैं प्ले करूंगा। अब मान लीजिए अगर ये गैप डाउन ही ओपन हो जाता है 40,100 40,080 के नीचे तो यहाँ पे मैं न्यूट्रल होऊंगा, आराम से देखूंगा, बैठूंगा, कोई रेंज बनेगी या फिर कोई प्राइस एक्शन नीचे का बनेगा तब मैं इसको सेल करूंगा या फिर मैं इसको प्राइस एक्शन को ही सेल करूंगा या प्राइस एक्शन को ही बाइंग करूंगा। अगर ये 40,100 या 40,080 के नीचे खुलता है और 40,000 को ब्रेक नहीं करता है, अब ये 40,000 के नीचे अगर ट्रेड करने रहेगा ना मैं शांति से बैठा रहूंगा, ना तो सेल करूंगा ना बाइंग करूंगा। बाइंग साइड का कोई व्यू बनेगा तभी देखूंगा। बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो जाए 500 और 600 के बीच में तो इस जोन के आसपास में मुझे रेंज ही चाहिए, यहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन नहीं चाहिए। यहाँ पे प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा मेरा। अगर हम यहाँ से 300 350 पॉइंट गैप अप ओपन होते हैं तो रेंज चाहिए मुझे। वो रेंज के बाद बैंक निफ्टी जिस साइड में निकलेगा उस साइड में मैं प्ले करूंगा। अगर ऊपर निकलता है तो बाइंग करूंगा, नीचे निकलता है तो यहाँ पे सेल करूंगा। लेकिन वो रेंज चाहिए अगर 500-600 के बीच में गैप अप ओपन होकर इसी जोन के बीच में कंसोलिडेट करता है तब। अगर ये गैप डाउन ही ओपन हो जाए 39,800 के आसपास तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा। अगर पहली कैंडल कोई हैमर कैंडल बन गई तो मैं बाइंग ही कर लूंगा, सोचूंगा ही नहीं ज़्यादा। यहाँ पे एसएल लगा लूंगा और उसको मैं बाइंग करूंगा। हैमर ही हमारा एसएल रहेगा। अगर पहली कैंडल यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनती है तो ऊपर की साइड में अगर ये कोई सेल साइड की कैंडल बनेगी तो भी मैं वेट करूंगा थोड़ा सा प्राइस एक्शन का, क्योंकि 3 दिन के बाद हम यहाँ से ऊपर की साइड में निकल रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा मोमेंटम हमें ऊपर की साइड का मिले। तो यहाँ पे हमें नजर रखनी है। सबसे बेस्ट ट्रेड होगा कि अगर हम 200 और 300 के बीच में ओपन होते हैं और पहले 5-7 मिनट के बाद अगर हम ब्रेकआउट करते हैं तो वो सबसे अच्छा ट्रेड होगा हमारे लिए कल बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा और हमारे आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं इंट्राडे में बैंक निफ्टी की वीडियो बना के डालते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।